गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चलिए आपको थर्ड एक्सपेरिमेंट बताते हैं। जो एक्सपेरिमेंट आपको देख रहे हैं टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अभी देखिए आपके पास एक नया डिवाइस का नाम आ गया पोटेंशियोमीटर। वैसे आपके लिए कोई खास नया नहीं है, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ चुके हैं। उसी में आप पढ़े होंगे कि यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो उसका यूज में एक यूज आप जरूर पढ़े होंगे, इट इज यूज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। आज वही यूज का एक्सपेरिमेंटल डेमो आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले एक देखिए सर्किट डायग्राम है जो हमारा रिलेटेड एक्सपेरिमेंट से है। अब यहाँ देख रहे हैं कि 4 वायर है, these 4 wires are the wire of the potentiometer। डिफरेंट स्पेसिफिकेशन का पोटेंशियोमीटर होता है, कोई 4 वायर, 6 वायर, 8 वायर, 10 वायर। तो हम लोग के पास ये 4 वायर ही यूज कर रहे हैं। फिर इसमें देखिए 2 टर्मिनल्स हैं पोटेंशियोमीटर का। इस टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं ऑक्सिलरी सर्किट या ड्राइविंग सर्किट से। जिस सर्किट में आप देख रहे हैं सेल है, रियोस्टेट है, ओके, इससे आपके सर्किट के पोटेंशियोमीटर एक्टिव होगा। अब आपको जिस सेल का ईएमएफ कंपेयर करना, वो दोनों सेल यहाँ लीजिए। देखिए जैसे हम सपोज करो कि हमारे पास 2 सेल है जिसका ईएमएफ E1 E2 के हिसाब से हमको कंपेयर करना है। तो दोनों सेल को देखो यहाँ कनेक्ट। अब इसको कनेक्ट करने में क्या क्या ध्यान रखना हो देखो ये ए टर्मिनल जो पोटेंशियोमीटर का ए टर्मिनल है वो डेफिनेटली ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव से जुड़ा होना चाहिए। और जो दोनों कंपेयर करने वाला सेल है इसका भी पॉजिटिव यहीं से जुड़ा होना चाहिए। यदि पॉइंट ए पे आप अगर ठीक से देखोगे तो 3 सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा है। ओके, दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो ड्राइविंग सेल है इसका ईएमएफ इस दोनों के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए। ओके, ये हो गया। फिर देखिए इन दोनों को कनेक्ट किए, फिर दोनों का टर्मिनल 2 वे की से, इस बार हम लोग 2 वे की यूज करेंगे, आपको अभी दिखाएंगे 2 वे की। फिर गैल्वेनोमीटर, जॉकी और कॉन्टैक्ट विद द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, ये चीज यहाँ है आपका सर्किट। अब आते हैं कि कैसे करना है, क्या करना। तो देखो यहाँ जब भी गैल्वेनोमीटर लगाएं तो समझ लो कि हम लोग को नल पॉइंट के कंसेप्ट पे जाना है। अब क्या करेंगे, बारी बारी से पहले P1 ऑन करेंगे, गैल्वेनोमीटर जॉकी को वायर पे टच कराएंगे। डेफिनेटली एक जगह नल पॉइंट आएगा, उसका लेंथ इस वायर को पढ़ लेंगे क्योंकि इसमें मीटर स्केल फिट किया हुआ है, उस लेंथ को कर लेंगे। तो यानी कि ये पोटेंशियल इसका जो ईएमएफ E1 है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू, अभी आपको दिखाते हैं। देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि K1 को ऑन करेंगे। ओके, तब नल पॉइंट लेंगे। तो हम लोग लिखते हैं एट नल पॉइंट, नल पॉइंट ऐसा लिखेंगे। व्हेन K1 इज ऑन तब क्या होगा, हम नल पॉइंट खोजेंगे और वो जो लेंथ होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू डेफिनेटली L1 जो लेंथ आएगा, तो वो लेंथ E1 का प्रोपोर्शनल होगा। फिर क्या कीजिए, K1 को ऑफ कीजिए, K2 को ऑन कीजिए। K2 ऑन किए, इस बार सर्किट में दूसरा सेल आ गया। अब आप फिर से नल पॉइंट खोजिए, किसके लिए, दूसरा सेल के लिए। डेफिनेटली वो भी कुछ आएगा, तो उसका भी जो आया तो E2 का प्रोपोर्शनल होगा L2। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, इसीलिए पूरा हम थ्योरेटिकल डेरिवेशन डिस्कशन पे नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ये बताएंगे। तो देखो E1 के लिए L1 मिल गया, E2 के लिए L2 मिल गया। हमारा पर्पस है टू कंपेयर, नॉट टू फाइंड। कंपेयर तो ठीक है, E1 बाय E2 करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, L1 बाय L2। यानी अगर हम लोग L1 बाय L2 निकालेंगे तो वो जो रेशियो होगा वही रेशियो दोनों सेल के ईएमएफ का रेशियो होगा। ओके, यही काम हम लोग को अभी करना है। चलिए वो अभी आपको दिखाते हैं सेटअप में। ओके, चलिए आइए देखिए, अब आपको पूरा एपरेटस दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये आपका पोटेंशियोमीटर है। ओके, देखिए इसमें
4 1 2 3 4 वायर लगा है, यानी इसका नाम हुआ 4 वायर पोटेंशियोमीटर। फिर देखिए सब वायर एक दूसरे से कनेक्टेड है, देखिए यहाँ से, और ये दो एंड पे टर्मिनल्स है कनेक्ट करने के लिए। और ये देखिए ये मीटर स्केल लगा हुआ है इसके साथ, ठीक जैसे आप मीटर ब्रिज में देखे थे। यानी आपको पूछा जाए कि इस पोटेंशियोमीटर में टोटल रेजिस्टेंस वायर का लेंथ कितना हुआ, तो आप कह सकते हैं कि 4 मीटर हुआ। ओके अब ये हो गया पोटेंशियोमीटर। अब आप समझ गए, अब आपको कनेक्शन दिखाते हैं। तो आप ठीक वैसे ही, अब देखिए हमारे पास, हाँ और बता दे रहे, देखिए ये 2 सेल है हमारे पास, ठीक है। ये देखिए ये लेक्लांसे सेल है, ये डेनियल सेल है। आप केमिस्ट्री में पढ़े ही होंगे कि लेक्लांसे सेल क्या होता है, डेनियल सेल क्या होता है। ये दोनों सेल हम रेडी करके रखे हैं, दोनों सेल एक्टिव है। अभी इसी दोनों सेल का ईएमएफ को कंपेयर करेंगे। ओके ये सेल हो गया। उसका देखिए ये 2 वे की है, इससे पहले आप 1 वे की देखे थे, ये 2 वे की है। करने का मतलब आप सबको कनेक्ट कर देंगे, जब जिसका जरूरत होगा यूज करेंगे। अब चलिए आते हैं, आपको कनेक्शन दिखाते हैं। तो फिर वही स्टार्ट करते हैं कि चलिए यहाँ से ये लिए आप सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल, और जैसे आप सर्किट में देख रहे हैं तो उसमें बहुत सारा चीज लगा। तो फिर बताएं, हमारे पास सब कुछ इसमें अटैचमेंट है, इसीलिए अलग से उसको कनेक्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसको एक एंड पे कनेक्ट कर दीजिए। तो जैसे हम नीचे जहाँ कनेक्ट किए हैं उसको ए लिखे हैं, तो आप समझ लीजिए ये टर्मिनल आपका ए एंड है। अब देखिए ए एंड पे दोनों सेल का भी पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है। ओके तो अब देखिए, अब आप क्या करिए, दोनों सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दीजिए वहीं पे। ओके तो देखिए इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसमें हो गया, आप यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। इसका नॉलेज, इसका केमिस्ट्री आपको जानना चाहिए, ठीक है। ये सेल का नॉलेज होना चाहिए आपको, सेल का केमिस्ट्री भी जानना चाहिए आपको। ओके चलिए ये हम इसको कनेक्ट कर दिए दोनों का। अब आपको ये इंक्वायरी करके रखना है कि ये वाला क्यों पॉजिटिव हुआ, ये क्यों नेगेटिव हुआ। चलिए ये दोनों यहाँ कनेक्ट किए, ठीक है। अब देखिए ये यहीं पे कनेक्ट करना है ए टर्मिनल पे, तो अब क्या करेंगे, कुछ यहाँ स्किल हम लोग रखेंगे। अब ये तीनों वायर निकालेंगे, तीनों को ऐसे सटाइए, और जैसे हम लोग घर में रस्सी उसी बांधते हैं ऐसे कर दीजिए, या लगा दीजिए, एकदम टाइट कनेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। टाइट कर दीजिए, थोड़ा इसको चेक कर लीजिए हल्का सा टान के कि सब ठीक है कि नहीं। चलिए ठीक है, हो गया। अब आते हैं यहाँ, अब आइए यहाँ। चलिए अब देखिए सेल का हम लोग दूसरा जो नेगेटिव टर्मिनल है वो देखिए कहाँ है। तो आप देखेंगे ये देखिए नेगेटिव टर्मिनल, यहां से जोड़िए और 2 वे की का एक एंड में कनेक्ट कर दीजिए। देखिए अब आप हमसे पूछिए बच्चों कि खांसी क्यों हुआ। तो देखिए इसमें हम लोग एसिड डाले हैं, ये हमको एसिड थोड़ा लेट से डालना चाहिए था जब काम करते तो, क्योंकि क्या हुआ कि एसिड से रिएक्शन हो रहा है जिंक का और वो फ्यूमिंग हो रहा है, इसीलिए इसको हमको खांसी हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिलहाल निकाल के रख देंगे, जब काम आएगा तब यूज करेंगे। आप भी इसको ध्यान रखिएगा कि खासकर डेनियल सेल में, लेक्लांसे में तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, एसिडिक नहीं है, इसमें आपको फ्यूमिंग होने लगता है, इसीलिए इसको निकाल दीजिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए तो आप ये दोनों टर्मिनल में 2 सेल का दूसरा एंड जोड़ दिए। अब आइए इस टर्मिनल का बीच में, बीच वाला टर्मिनल आप ठीक उसको देख सकते हैं, जैसे जैसे हम लोग का
अब आप कर सकते हैं कि देखिए चूंकि ये दोनों नेगेटिव से आया है तो आप इसको नेगेटिव में भी लगा सकते हैं और इसको फॉलो करते हैं तो पॉजिटिव में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि गैल्वेनोमीटर वो डिफ्लेक्शन देगा ही। देखते हैं नहीं काम करेगा तो ले लेंगे। देखिए तो ये कनेक्ट हो गया गैल्वेनोमीटर, जॉकी, ये पार्ट आपका रेडी है। ओके, अब आइए यहां से आप देखते हैं कि दूसरा टर्मिनल अब जोड़ देते हैं इससे नेगेटिव टर्मिनल सोर्स का। ये देखिए यहाँ दूसरा कनेक्ट कर दिया, ठीक है। देखिए ये आपका कनेक्ट हो गया, पूरा सर्किट रेडी है। अब आप चेक कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। इसको स्विच ऑन कीजिए और जैसे देखिए यहाँ अगर इस एंड को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो देखिए ये लेटलांसी सेल हमारा कनेक्ट हो जा रहा है। अब आप इसको चेक कीजिए कि कहाँ पे आपका नल पॉइंट आ रहा है। देखिए गैल्वेनोमीटर का आप डिफ्लेक्शन देखिएगा, ये आया, ये आया, ये देखिए ये इस एंड पे डिफ्लेक्शन। थोड़ा मैं चश्मा ले लूँ, चलिए देखिए यहाँ ये आ गया, देखिए उल्टा हो गया, यानी इसी एरिया में कहीं हमारा नल पॉइंट आएगा। देखिए धीरे धीरे कम होते जा रहा है, अब देख रहे हैं डिफ्लेक्शन कम होते जा रहा है। एक पॉइंट डेफिनेटली आएगा, देखिए ऑपोजिट आ गया, यानी इसी एरिया में कहीं हमारा नल पॉइंट। यहाँ नल पॉइंट होगा। अब ये जगह का, अब आप चाहे थोड़ा देर के लिए सर्किट ऑफ कर दीजिए। अब यहाँ नल पॉइंट यहाँ पे आया, ठीक है, इस जगह पे आया। अब देखिए आप इसका लेंथ कैसे लेंगे। पॉजिटिव यहाँ है आपका, तो यहाँ से आइए, ये यहाँ से 1 मीटर, यहाँ से घूम के आया 2 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ आया। अब ये वाला लेंथ आप स्केल रख के लेंगे तो बहुत अच्छा से आएगा, एक्यूरेट रीडिंग आएगा। यहाँ से ये 13 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी 2 मीटर 13 सेंटीमीटर, यानी पहला लेंस के पहला सेल के लिए जो L हुआ L1 वो 213 यानी 213 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यही काम रिपीट करेंगे दूसरा सेल के लिए। चलिए दूसरा सेल को अभी डाल दिया, अभी एक्टिव हो जाएगा। एक आधा मिनट वेट कीजिए, थोड़ा उसको एक्टिव होने दीजिए। ओके, अब क्या करिए, अब दूसरा की को ऑन कीजिए। अब देखिए ये सेल सर्किट में आ गया, सेम काम फिर आप कीजिए। देखिए डिफ्लेक्शन भाग गया, देखिए ये यहीं पे आ गया, यानी कि ये देखिए ये इसी एरिया में कहीं, देखिए यहाँ लेफ्ट भाग जाता है, यहाँ राइट भाग जा रहा है, यानी इसी छोटा सा डिस्टेंस के बीच में कहीं ये नल पॉइंट है। आपको थोड़ा केयरफुली पेशेंसली रुकना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। देखिए तो जैसे अभी देखिए हमारा प्रॉपर नहीं आता, तो हम क्या करेंगे। आप देखते हैं कि बाजार में जब आप जाते हैं, डंडी वाला तराजू से सब्जी देता है, तो दोनों तरफ अगर बराबर भाग रहा तो सोच लिए वो बराबर है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर भी भाग जा रहा और इधर भी भाग जा रहा, इसका मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा नल पॉइंट है। तो आप इसको नल पॉइंट ले सकते हैं।
तो यहाँ देखिए, अब फिर आइए यहाँ से देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल से 1 मीटर और फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ 50 इधर से लीजिए, तो ये 50 यानी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर यानी 150 सेंटीमीटर। ये इसका नल पॉइंट हुआ दूसरा सेल का। ओके, अब फिर हम लोग यही काम रिपीट करेंगे। तो देखिए, अगर आप सेम जगह करिएगा तो कुछ चेंज नहीं आएगा। अब थोड़ा इसका वोल्टेज बढ़ा देते हैं, 4 कर देते हैं। ओके, थोड़ा वेरिएशन करके देखते हैं। तो जब ये किए तो देखिए, फिर फर्स्ट से हम लोग इंट्रोड्यूस कर दिए सर्किट में, और फिर वही काम देखिए, रिफ्लेक्शन देखिए, ये हो गया। देखिए ये आने लगा, आप इसको एज्यूम कर सकते हो नल डिफ्लेक्शन। तो देखो कितना आया, 1 मीटर और इधर से आया 11 सेंटीमीटर, यानी 111। ओके, अब यही काम आप दूसरा सेल में फिर डाल दो और फिर यही चेक करो। ये देखो आ रहा है, ये लीजिए, यहाँ हुआ तो यहाँ से यहाँ तक कितना, 80 सेंटीमीटर। ओके, अब थर्ड रीडिंग ले सकते हो। अब आप क्या करो, 6 वोल्ट कर दो इसको, फिर रिपीट करो फर्स्ट सेल, ये लीजिए। हाँ, फर्स्ट सेल का 80 सेंटीमीटर नल पॉइंट। अब चलिए इसको निकाल कर सेकंड में डाल देते हैं। तो अच्छा ज्यादा हो गया। वेरिएशन चलो, थोड़ा ये हो गया 44 सेंटीमीटर। चलिए हो गया। अब आपका, अब इसमें इतना ही लीजिए ज़्यादा, क्योंकि फिर ज़्यादा वोल्टेज आप लीजिएगा तो फिर सिस्टम में कुछ ओवर हीटिंग होने का चांस होता है, इसीलिए फिलहाल हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। ओके, चलिए। ओके, देखो बच्चों, तो ये हम लोग ऑब्जर्वेशन ले लिए, और इस ऑब्जर्वेशन का देखो ये रेशियो आया तीनों ऑब्जर्वेशन का। तो आप इसका मीन निकाल के आप लिख सकते हो कि आपका मीन रेशियो क्या आया, व्हाट इज द मीन रेशियो। आप लिख दोगे, तुम्हारा काम हो गया, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट, राइट। तो इस तरह से आपका ये काम कंप्लीट हो गया, थर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, थैंक यू बच्चे लोग, थैंक यू वेरी मच।